कम नहीं, खत्म ही हो गया। नोटा से भी पीछे रहे हैं उनके कैंडिडेट। और बीजेपी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कहीं भी कांग्रेस के मुकाबले में नजर नहीं आ रही है, जिस तरह जन सैलाब उमड़ रहा है। लोकसभा का चुनाव भी गुड़गांव का भरम में रह गया। गर्मी बहुत थी, कुछ इन्होंने बूथ इधर उधर कर दिए, नहीं ये भी डेफिनेटली कांग्रेस जीतती। 3 पहले थी और हतीन और तावड़ू को भी जो मैं मानता हूँ 100% कांग्रेस निकालेगी। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की जिस तरह मीडिया के थ्रू, चैनलों के थ्रू आवाज आ रही है, कुछ हम भी जा रहे हैं इधर उधर देख रहे हैं तो आंधी उठ रही है कांग्रेस की। बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है, जन विरोधी नीतियों के कारण चलते। देखिए आज भी मेडिकल में हड़ताल, सिविल हॉस्पिटल में हड़ताल, कहीं आंगनवाड़ी हड़ताल, कहीं आशा वर्कर हड़ताल। तो सारा तो अफरा तफरी मची हुई है, कहाँ इनको राज आ रहा है। इनमें तो झूठी घोषणा इनके सामने आ जाएंगी। ये मैं कहता हूँ कि 75 पार जैसे ये कह रहे थे, मैं ये कहता हूँ कि 20 सीट भी पूरी नहीं कर पाएंगे हरियाणा में। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, आप भली भांति जानते हैं उनने किस तरीक़ा से जीत करी है। अब थोड़ी सी बदकिस्मती हमारी ये रही कि गुड़गांव बादशाहपुर एक इतना बड़ा हल्का है कि उससे हमने थोड़ा सा वो कर लिया। नहीं, राजा को भी पता लग जाता है कि जीत कैसे होती है। मेवात की 36 बिरादरी ने वोट दी है और मुझे लगता है कि विधानसभा में आने वाले में ये लोग फिर दोबारा जिस तरह से बहुमत से यहाँ बड़े तगड़े आंकड़े से मतलब जीत हुई है, इसी तरीका तो विधानसभा में भी होगी। कल मेरा पटौदी जाना हुआ, पटौदी में बारिश हो रही थी, लोग सारे भीज गए थे और फिर भी आपने देखा होगा कि उसका जब देखा होगा तो बहुत बड़े तादाद में वो थी। तो मेरा मानना यह है, जैसे मंत्री महोदय ने बताया कि नूह फिरोजपुर झिरकार उन्हाना, ये तो पहले भी थी। होडल है, पलवल है, हथीन है, तावड़ू, सोना है। ये मुझे लगता है कि बहुत बहुमत से जीतेंगे और पूरे विश्वास से कह रहा हूँ। और आपके सामने लोकसभा में भी ये रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट किस तरह आए हैं? 36 बिरादरी ने वोट करी और गिराव कांग्रेस का इतना बढ़ता दिन प्रतिदिन, जिसका कोई आकलन भी नहीं कर सकता। और बीजेपी दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये जैसे पिछली दफ़ा इनने 75 पे पार नारे लगाए थे, जो जब भी मेवात में एक साइड वोट पड़े, अब तो ये 75 क्या है, अब मेरे हिसाब से तो 15 भी पार नहीं करेंगे, जो मेरा अपना मानना है। तो मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है प्रदेश में सरकार कांग्रेस की आ रही है, भूपिंदर सिंह हुड्डा सरकार बनाएंगे। पूरी मैं तहे दिल से इस बात के विश्वास से कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के करीब शासन से समाज का, जनता का, सभी वर्गों का उदासीन रवैया है, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए। बरगला के समाज को बांट के उन्होंने अपनी राजनीति की कोशिश करी। अब हरियाणा का जनमानस, हरियाणा की 36 बिरादरी के सभी लोग इस बात को भली भांति जो है जान चुके हैं। और उसका अगर आप विश्लेषण करें तो 4 जून को जो लोकसभा का रिजल्ट आया, जहां भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 लोकसभा सीट थी 2019 में, आप देख सकते हो कि 5 लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती। और जहां तक मत प्रतिशत की बात है, हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन का मत प्रतिशत बीजेपी के मत प्रतिशत से ज्यादा है। बीजेपी का मत प्रतिशत ज्यादा से कम होना और कांग्रेस का बढ़ना, ये अपने आप में दर्शाता है कि आज कांग्रेस पार्टी लोगों की बातों को, उनके जो उनकी मांग है, जो उनकी जरूरत है, उसी के अनुरूप उन्होंने उसके बीच में संघर्ष किया। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी के नेतृत्व में आप देख सकते हो कि किस तरीके का लोकसभा के बाद फिर से जुड़ाव जो है लोगों का बढ़ता जा रहा है। कोई वर्ग, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस पार्टी को अन्य दलों से, चाहे वो सत्तारूढ़ बीजेपी हो, उसके लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। भारी समर्थन मिल रहा है, चाहे शहरी वर्ग हो, चाहे ग्रामीण हो, सब समाज के लोग जो है जुड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रोपेगेंडा था, जो ये प्रचार और प्रसार करने में बड़े माहिर थे, उसको अब लोग समझ चुके हैं। अब पूरी तरीके से नूह जिले में 3 की 3 थी। मैं समझता हूं कि नूह के साथ साथ लगती हुई, चाहे वो सोहना तावड़ू विधानसभा हो, चाहे हतीन हो, होडल हो, अब की बार 3 थी, 3 दूनी 6 करके बिल्कुल पूरी तरीके से हरियाणा में
ऐतिहासिक बहुमत जो है कांग्रेस को मिलने जा रहा है, जो है 2005 से भी ज्यादा का जो है हमारा जो है बहुमत जो है वो मिलने की हमें हरियाणा की जनता से पूरा उनका आशीर्वाद जिस तरीके से मिल रहा है, क्योंकि आज हरियाणा मांगे हिसाब में जिस तरीके से हम जहां जहां जा रहे हैं, चाहे शहरों में जा रहे हैं, चाहे वो बल्लभगढ़ बात हो, चाहे पटौदी की बात हो, बावल की बात हो, चाहे नारनौल की बात हो, फिरोजपुर झिरका की बात हो, खरखौदा की बात हो, अंबाला की बात हो, कहीं भी हरियाणा के किसी भी कोने में किसी भी जिले में जा रहे हैं, समाज के सभी वर्गों का कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से जब हिसाब मांगने की बात आती है तो हिसाब देने के बजाय उल्टा कांग्रेस से हिसाब मांगते, उल्टा हुड्डा साहब से हिसाब मांगते, तो ये इनकी विफलताएं साफ तरीके से झलक रही हैं। अब आखिरी मौके पे घोषणा जो है धड़ाधड़ हो रही है, उनका धरातल पे कोई वास्तविकता नहीं है, कोई किसी जो है उससे लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ लोगों को बरगलाने का। लेकिन अब लोग इस झांसे में नहीं आने वाले। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।